कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब एक पूरी दुनिया एक आदमी की तरफ देख रही हो। एक ऐसा दिन जब जिसने कभी हथकड़ियां पहनी थी वही एक देश की किस्मत की चाबी बनकर खड़ा हो। 10 मई 1994। क्या हुआ उस दिन? क्यों इस दिन को मानव इतिहास के सबसे चमत्कारी पलों में गिना जाता है? और क्यों इस दिन की शुरुआत एक अजीब सी खामोशी से हुई, जैसे कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला हो। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में भव्य सैंडस्टोन यूनियन बिल्डिंग्स, वही जगह जहां कभी श्वेत वर्चस्व का राज था, आज रंग बिरंगी भीड़ से भरी हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े नेताओं की भीड़। लेकिन इतने लोग यहाँ क्यों आए थे? किसका इंतजार हो रहा था और किसका स्वागत इतिहास ने इतने शोर से किया? ये वही व्यक्ति था जिसे कभी अपनी ही जमीन पर आउटलॉ कहा गया था और आज पूरी दुनिया उसके सामने सिर झुका रही थी। मैंडेला की आवाज। Today, all of us, and for glory and hope to newborn liberty. और फिर आसमान गरज उठा। दक्षिण अफ्रीका की सेना, वही सेना जिसने मंडेला को कभी सलाम नहीं दिया था, आज उनके लिए उड़ान भर रही थी। ये सिर्फ एक एयर शो नहीं था, ये वफादारी का इम्तिहान था, ये लोकतंत्र की जीत का ऐलान था। जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सफेद लोग कोसी सिकेलेली अफ्रीका गा रहे थे, काले लोग डाइस्टेम गा रहे थे, दो दुश्मनों की तरह एक साथ। क्या ये सच में वही देश था जिसने नस्लवाद को कानून बना दिया था? सदी की शुरुआत में जब मंडेला पैदा भी नहीं हुए, यही इसी अपार्थाइड नाम का जख्म लगाया गया था। ऐसा जहर जिसने लाखों को इंसान से कम बना दिया, ऐसी नफरत जिसने दुनिया की सबसे क्रूर व्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाई। लेकिन हर अंधेरा अनजाने में अपना ही दुश्मन पैदा करता है और अपार्थाइड ने पैदा किया मंडेला जैसे लोग, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसोली, चीफ लोग जिनकी हिम्मत कभी मापी नहीं जा सकती। मंडेला का जन्म आजाद हुआ था, खेतों में दौड़ते, नदियों में तैरते, तारों के नीचे मक्की सेंकते हुए। उन्हें नहीं पता था उनकी ये आजादी एक भ्रम थी। समय ने उन्हें सिखाया। उनकी और उनके जैसे लाखों की आजादी पहले ही छीन ली गई थी। पहले वे अपनी खुद की आजादी चाहते थे, फिर महसूस हुआ उनका दर्द अकेला नहीं था, उनकी पूरी कौम की आजादी पर ताले लगे थे। और जब एक इंसान दूसरों के दर्द को महसूस कर ले तो वह सिर्फ एक आदमी नहीं रहता, वह एक आंदोलन बन जाता है। मंडेला ने एक सच्चाई समझी, फ्रीडम इंडिविजिबल है। किसी एक की जंजीर सबकी जंजीर है, और जो किसी की आजादी छीनता है वह खुद भी कैदी है, नफरत का कैदी। अंधेरी जेल में भी मंडेला को एक सेकंड की रोशनी मिलती, किसी पहरेदार की इंसानियत जो उन्हें यह बता देती गुडनेस कभी बुझती नहीं। और अब उसी इंसान के सामने पूरी दुनिया बैठी थी, वह आदमी जो अपनी कौम की उम्मीदों, दुखों, बलिदानों का योग था। एक ऐसा देश जहां आजादी अब रंग नहीं पहनी। मंडेला ने कहा था, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, यह इंसानियत के इतिहास में दर्ज एक क्रांति थी, एक फ्लेम जिसे छिपाया जा सकता है, बुझाया नहीं जा सकता। दुनिया बदल गई कि एक आदमी ने डर को हराया। और आज हम यह कहानी इसलिए सुनते हैं क्योंकि आजादी सिर्फ जीती नहीं जाती, उसे जिया जाता है। लेट फ्रीडम रेन। गॉड ब्लेस अफ्रीका।